हेलो स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो है हमारी वो है ईएमसी वर्कशीट नंबर 22 के ऊपर। और जो टॉपिक है वो है आई कैन, मैं कर सकता हूँ। तो चलिए इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बच्चों एक छोटी सी इमेज पिक्चर्स दे रखी है, जहाँ इमेज स्टोरी दे रखी है। तो चलिए उससे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये जो पर्सन है ये कहता है कि मेरा अगले सप्ताह विद्यालय में हो रही भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का बहुत मन है। तो दूसरा व्यक्ति कहता है, यह तो बहुत अच्छी बात है। क्या तुमने अपना नाम प्रतिभागियों की सूची में लिखवा दिया? तो वो कहता है हाँ। तो उसके बाद बोलते हैं, क्या पहले कभी भाग लिया है? तो वो कहता है नहीं। फिर कैसे करोगे? तो वो कहता है कोशिश करूँगा, पहले भाषण तो लिख लूँ। तो यहाँ पर देखो वो कह रहा है कि पहले तुमने कभी किया नहीं, तो अब कैसे करोगे? तो वो कह रहा है कोशिश करूँगा। तो अब यहीं पे इस बारे इसके आगे लिखा हुआ है कि हम जीवन में जब भी कोई काम पहली बार करते हैं तो आत्मविश्वास की कमी के कारण या तो काम शुरू नहीं करते या मुश्किलें आते ही घबरा कर बीच में छोड़ देते हैं। तो बच्चों ऐसी कई सारी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में भी, जो आप लाइफ में फर्स्ट टाइम कर रहे होगे और डर रहे होगे। ठीक है। तो इसका लिखा हुआ है, लेकिन सफलता की परवाह किए बिना आत्मविश्वास के बल पर अपने आप भरोसा करते हुए ही कि मैं कर सकता हूँ या फिर मैं कर सकती हूँ, हम कार्य को छोटे लक्ष्यों में बांटकर पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों, अगर कोई आप फर्स्ट टाइम जब आप 12th क्रॉस कर लोगे, कॉलेज कर लोगे, तो कभी आप जब इंटरव्यू के लिए जाओगे फर्स्ट टाइम, तो आप बहुत ज़्यादा नर्वस होगे। बट अगर आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, वो अगर अच्छा होगा और आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो आपको वो चीज़ परेशान नहीं करेगी। ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनमें से कुछ चुनौतियाँ आपको बोली जा रही है कि अगर आपको नीचे दी गई चुनौतियों में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप कौन सी चुनेंगे? मैं सुबह जल्दी उठ पाता या पाती हूँ, या मेरा प्रोजेक्ट कभी सभी समय पर पूरा नहीं होता, अब मुझे अपनी वर्कशीट खुद से करने में मुश्किल होती है, मैं बड़े होकर क्या बनना चाहता या चाहती हूँ, या फिर मुझे टीचर के प्रश्न पूछते हुए घबराहट होती है, टीचर से प्रश्न पूछते हुए। तो यहाँ पर कुछ चुनौतियाँ दे रखी हैं, आपको इनमें से कोई एक चुनौती चुननी है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो इस चुनौती को चुनूँगा। बच्चों यहाँ पर आप कोई सी भी चुनौती चुन सकते हैं, अपना आंसर खुद से भी बना के लिख सकते हैं। मैं बस एक एग्ज़ाम्पल आप सबके सामने लेकर के आ रहा हूँ कि आप किस तरीके से अपने आंसर्स को कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप, जैसे कि मैंने इन सारी चुनौतियों में से एक चुनौती चुनी है कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता या पाती। ठीक है। तो ये मैंने चुनौती चुनी है। अब यहाँ पर इस चुनौती को चुनने के बाद क्या बोला है, क्या करना है? अब तैयार हो जाइए। चुनी हुई चुनौतियों पर सोचिए कि इस कार्य को पूरा करने में आपको इसे कौन-कौन से छोटे-छोटे लक्ष्यों में बाँटना होगा। 10 मिनट का समय लेकर स्टेप्स को नीचे दिए गए फॉलो चार्ट में दिखाइए। तो अब आपने जो चुना है, जैसे मैंने चुनौती चुनी है कि सुबह जल्दी उठना है मेरे को, ये मेरी चुनौती है। ठीक है। तो अब इस चुनौती को हम कैसे पूरा कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे 3 स्टेप में उसको हमें बताना है। तो इन 3 स्टेप्स में आप कैसे लिखेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमारा जो प्रश्न था वहाँ पर हमें 3 चुनौतियों में बताना था, मतलब कि अपने सॉरी जो चुनौती थी उसको 3 भागों में बाँटना था। तो वहाँ पे देखो हम पहला ये लिख लेंगे, सबसे पहला तो हमारा ये हो जाएगा कि देर रात तक नहीं जागेंगे। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम जल्दी सो जाएँ। तो दूसरा स्टेप क्या होगा कि रात के 10 बजे तक सो जाएँगे। तो तीसरा फिर क्या होगा कि तीसरा सुबह जल्दी उठकर टहलने के लिए जाएँगे। तो ये 3 हमारे स्टेप्स हो गए। ठीक है। कि भाई अगर जल्दी उठना है तो फिर आपको ये 3 चीज़ें करनी होंगी, तो जाके आपकी सुबह-सुबह अगर आप उठ गए ना, तो फिर तुरंत पढ़ने का मन नहीं करता। तो आप उठने के बाद थोड़ा-सा टहल लेते हो, थोड़ा-सा मॉर्निंग वॉक कर लेते हो, उसके बाद आप पढ़ सकते हो। ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स आपको बताने थे, 3 ये बॉक्सेस दे रखे थे, तो इस तरीके से आप इनका आंसर यहाँ पे कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं वर्कशीट की ओर। तो इन 3 फिल इन द ब्लैंक्स जो दे रखी थी आपको, 3 जो खाली जगह दे रखी थी उसमें क्या लिखना है वो तो मैंने बता दिया। अब आपको यहाँ पर भी 3 जगह दे रखी है वो भी लिखना है। लिखा हुआ है कि जो आपको
अपना लक्ष्य पूरा करने में मदद कर सकते हैं, उनका नाम लिखिए। अब देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि देखो आपके माता-पिता, आप उनको बोल सकते हैं कि मम्मी या पापा, आप अगर जल्दी उठ जाते हो तो मुझे भी उठा दिया करो। या अपने भाई को बोल सकते हैं, या अपने किसी दोस्त को बोल सकते हैं कि दोस्त को भी बोल सकते हैं कि भाई तू उठा दिया कर, अगर ऐसा पॉसिबल है तो। ठीक है? तो आप यहाँ पे 3 लोगों में से तीनों किसी भी 3 लोगों का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं भी यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे आपको अब स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो ये आप कुछ किसी के भी नाम लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से जैसे माता-पिता, भाई और दोस्त का नाम लिखा हुआ है। आप भी अपने दोस्तों का नाम लिख सकते हैं, जो मतलब पढ़ाई में इंटरेस्टेड हो। देखो जो पढ़ाई में आपको हेल्प कर सकता है, तो वो दोस्त भी अच्छा होता है, तो वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है? तो यहाँ पर आपका इस प्रश्न का भी उत्तर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं वर्कशीट की ओर। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अब आपके पास 2 प्रश्न और पूछे गए हैं। लिखा हुआ है, चुने हुए कार्य को स्टेप्स में बाँटकर करने से क्या समझ आया? कि भाई स्टेप्स से बाँटा तो क्या हुआ? और दूसरा, अपने निजी जीवन से में बड़े या मुश्किल कार्य को छोटे लक्ष्यों में बाँटना आपको कैसे मदद करेगा? तो यह 2 प्रश्न पूछे गए हैं जिनका उत्तर आपको करना है, तो चलिए ये भी हम कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे 2 प्रश्न के उत्तर आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि देखो, जब हम अपने किसी काम को स्टेप्स में बाँट लेते हैं, तो काम आसान हो जाता है। जो काम पहले बड़ा लग रहा था, अब वह काम छोटा लगने लगता है। दूसरा प्रश्न होगा, अपने निजी जीवन में बड़े या मुश्किल कार्य को छोटे-छोटे लक्ष्यों में बाँटना आपको कैसे मदद करेगा? तो यह काम को करने में बोझ नहीं लगेगा, ठीक है? जब ना हम काम को मतलब भागों में बाँट लेते हैं, तो बोझ नहीं लगता है। छोटे-छोटे लक्ष्यों को में बाँटने पर काम को समझने में भी आसानी होती है और कम समय लगता है। ये बच्चों कम कम है, यहाँ पे से कम लिखना, ठीक है? म कम समय पर होता है, ठीक है? तो यह काम समय पर होता है या काम कम समय पर होता है, आप दोनों ही लिख सकते हैं। ये यहाँ पर हमारे पहले और दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसे आप उतार लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे आगे वर्कशीट में। जैसा कि अब आगे लिखा हुआ है, आइए सीखते हैं। आजकल बहुत से विद्यार्थियों की ऑनलाइन क्लास हो रही है। आपके और आपके अध्यापकों के लिए यह एक नया काम है और इसमें चुनौतियां भी हैं। साथ ही साथ बहुत कुछ नया सीखने और करने का अवसर भी आप सब दोस्तों और अध्यापकों से बात करने के बाद नीचे दी गई तालिका को भरें और आप हमारे साथ साझा करें। तो देखो यहाँ पर बच्चों, देखो ये जो ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुई है, तो इससे विद्यार्थियों के लिए कई चुनौतियाँ आई, कुछ करने के लिए अवसर भी आए, उन्होंने कुछ सीखा भी, और वो और क्या कर सकते हैं ये आपको बताना है। ठीक है? ये सेम चीज़ बच्चों, अगर ऑनलाइन क्लास होने से स्कूल में जो बच्चों को परेशानी हुई, तो साथ साथ टीचरों को भी परेशानी हुई, उनके लिए भी सारी चीज़ें नई थी। तो उन दोनों के लिए आपको लिखना है, विद्यार्थियों के लिए क्या चुनौतियाँ थी और अध्यापकों के लिए क्या चुनौतियाँ थी। तो चलिए इसे भी स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, विद्यार्थियों के लिए चुनौतियाँ, तो सबसे पहला है टाइम मैनेज करना या खुद को मोबाइल हाथ में आने पर सोशल साइट्स से दूर रखना। फिर तीसरा है करने का अवसर, अतिरिक्त समय में कुछ नया करने का मौका, यूट्यूब से बेहतरीन टीचर से जुड़ने का मौका। क्या सीखा? तो खुद पर विश्वास करना सीखा, नथिंग इज इम्पॉसिबल। और क्या कर सकते हैं? खुद को मैनेज करने और हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है? तो ये तो था हमारे विद्यार्थियों के लिए। अब इसके बाद हमारे शिक्षकों के लिए क्या चुनौतियाँ थीं, तो देखो, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना, ऑनलाइन क्लास पढ़ाते वक्त उन्हें लगातार कांटेक्ट में रहना, करने का अवसर, हर स्टूडेंट को इनोवेटिव तरीके से पढ़ाने का अवसर। क्या सीखा? ऑनलाइन टीचिंग, गूगल मीट में मीटिंग। और क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन टीचिंग और क्लासरूम टीचिंग को जोड़कर लर्निंग आसान कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिकली पूरा शिक्षकों के लिए भी हो गया। इसके बाद कुछ प्रश्न और पूछे गए थे, जैसे कोई एक काम जो आपको मुश्किल लग रहा था और आपने किया, तो यहाँ पे लिखा है, घर पर अपनी पढ़ाई जारी रखना बेहद मुश्किल लग रहा था, परंतु अब मेरे अब मेरे टीचर्स की मेहनत और गाइडेंस से लग रहा है कि इस बार पढ़ाई बहुत बेहतर रही है और यूट्यूब पर कुछ नए शिक्षकों ने से जुड़कर अच्छा लग रहा है। ठीक है?
आखिरी प्रश्न है इस वर्कशीट का हमारे पास, वो है अध्यापकों ने इस स्थिति का लाभ कैसे उठाया? तो अध्यापकों ने इस स्थिति के दौरान खुद को अपडेट किया और इंटरनेट की दुनिया से खुद को जोड़ा। शुरुआत में थोड़ी मुश्किलें आई, पर फिर बहुत कुछ अच्छा लगा और बहुत से बच्चों से जुड़कर उनके साथ पाकर उनकी सहायता करके भी बहुत अच्छा लगा। तो ये अध्यापकों के लिए हो गया। तो बच्चों यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा ईएमसी वर्कशीट कंप्लीट हो जाता है। हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज़ करके सारे आंसर्स कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।